एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कैसा लगा ये टॉपिक फ्रेंड्स? हियर आई एम ममता झा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप लोगों ने भी सुना होगा, ये बहुत ही आजकल कॉमन टॉपिक हो गया है। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगा कि चलो मैं बनाती हूँ। इस पर मेरे पास बोलने के लिए फ्रैंकली बताऊं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को समझाती हूँ वो एंगल बिल्कुल अलग होता है। और आप लोग जो हम लोग सब हैं, अब जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, तो हम लोगों की बातों को ज़्यादा समझते हैं, जना कि आध्यात्मिक रूप से हम लोग बातों को समझ पा रहे हैं। तो मैं भी आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगेगा आई डोंट नो, बट प्लीज़ शेयर करिएगा। और जो मुझे लगा ठीक, तो मैंने वही सब शेयर करना चाहा है अपने इस वीडियो में, तो ज़रूर सुनिएगा। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मीन्स व्हाट? कि आप किसी बंधन में हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ एक बंधन में है, बट क्या होता है कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ, कोई भी एक, चलिए एक हम केस लेकर चलते हैं कि एक मैंने केस देखा है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा ज़िंदगी उनकी चल रही है। 18 ईयर्स हो गए हैं उनकी शादी को, उनके 2 बच्चे हैं, 13 ईयर्स के हैं और एक 15-16 ईयर्स के होंगे। अब जो है कि वाइफ को कोई और पसंद है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, और ये सिलसिला पिछले 5-6 साल 7 साल से चल रहा है। तो ये केस, अब बताइए आप इसमें हम क्या कहेंगे? जो हम जिन्हें भी इस बात का पता लगता है, तो पहला बात तो ये है कि वो सब क्या करते हैं, हम थॉट क्रिएट करते हैं अबाउट दैट वुमेन, वो लेडी के ऊपर कि वो कैसी है। चाहे वो हस्बैंड है, उनके थ्रू भी उससे नेगेटिव एनर्जी मिलता है बहुत ज़्यादा, कि किस टाइप की लेडी है। बच्चे तो पूरी तरह बिखर जाते हैं उस घर में, क्योंकि वो उनका जो एज है, टीन एज में है वो, जब उन्हें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, क्योंकि बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उनके लाइफ में, जो उन्हें चाहिए जिस वक्त अपने पेरेंट्स के सपोर्ट, उस वक्त उनके पेरेंट्स खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं। तो आप सोचिए कि उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका मानसिकता कैसा होगा। तो उनके भी तरफ से नेगेटिव एनर्जी आती हैं। जो भी रिलेटिव है, रिश्तेदार को इन सब बातों को पता होता है, तो वो भी बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं कि ये क्या किया, ये कैसी है, क्या डिसीजन ले लिया इसने, तो अपने लाइफ को बर्बाद किया। और नेगेटिव बहुत कुछ सोच लेते हैं हम, बहुत 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 कुछ। बट फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है, ये एक केस है, हो सकता है ये चीज़ मैं बताऊं अपोजिट के लिए, कि मेल का किसी और के साथ कहीं अफेयर है, कहीं और किसी को पसंद करते हैं वो, इतने साल साथ रहने के बावजूद। तो मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आखिर उन्हें अट्रैक्शन हुआ कैसे, वो बाहर कैसे किसी के तरफ अट्रैक्ट हुए? तो मेन रीज़न पे आते हैं फ्रेंड्स हम लोग, चाहे वो किसी भी के साथ हुआ हो, बट द मेन रीज़न है कि रीज़न क्या है कि उसे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला। उस रिश्ते में जब हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, केयर नहीं मिलता है, तभी हम उस तरफ जाते हैं जहाँ से हमें वो सब कुछ मिलता होता है। मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये कोई गलत या सही का यहाँ पे बात नहीं हो रहा, बट ऐसा होता क्यों है? किसी का भी आप बोलेंगे कि ये नेचर है, नेचर नहीं है। जब आपके पास सब कुछ भरपूर है, तो फिर कैसे आप कहीं जाएंगे? बट आपके पास कहीं ना कहीं खालीपन है, जो खालीपन किसी और से भरपाई हो रहा है, इसलिए आप उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो फ्रेंड, मैं ये बोलूँगी कि अगर जो ये फैमिली जो इस तरह के बंधन में है, और वो जाना, मैं कहीं सफाई नहीं दे रही हूँ किसी के लिए भी, तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो भी पार्टनर है, उन्हें इस बात को समझना होगा कि अगर सामने वाला ने ऐसा स्टेप उठाया है, या वो सोच रहे हैं किसी और के साथ रहने की, या फिर ऐसा कुछ है जो उनके लाइफ में कोई आया है, तो आप उस पर सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों, ये कंडीशन आया क्यों। आप उनकी वजह कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे कैसे कर लिया, वो ऐसे कैसे कर सकता है,
ये नहीं सोचिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस पर फोकस मत करिए, आप खुद पर फोकस करिए कि कहाँ आपसे चूक हुई है। कहीं आपसे कहीं चूक तो नहीं होगी। हो सकता है कि आपने सब कुछ दिया हो, पैसा दिया हो, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए हो, सब कुछ दिया हो, बट आपने सिर्फ वक्त नहीं दिया हो। या फिर एक लेडी है, उसने सब कुछ किया हो, घर का काम किया हो, बहुत अच्छे से मैनेज किया हो, खाना टाइम पे दिया हो, सब कुछ का ख्याल रखा हो, बट जब उन्हें उसकी केयर की ज़रूरत थी, उनके पास बैठ के उनसे बातचीत करने की ज़रूरत थी, तो वो उसके लिए वो अवेयर नहीं थी और उसने उसे वैल्यू नहीं दिया उस बात को। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमसे ही कहीं चूक होता है, तभी हम दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। इन बातों में बहुत डीप मीनिंग है। ये सारा जो खेल है वो है एनर्जी का। तो अब भी ऐसा नहीं है कि जो छोड़ कर जाते हैं तो वो वहाँ बहुत अच्छे लाइफ जीते हैं। आप देखेंगे कि वो लाइफ भी सक्सेसफुल नहीं होता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं तो हमारे पीछे से 4-5 लोग कम से कम, इधर वाले दोनों की तरफ के, इतने सारे नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं हमें। तो जब नेगेटिव एनर्जी आपको दोनों तरफ से आ रही तो फिर आप क्या देंगे उस रिश्ते में भी एक दूसरे को। आप नहीं, वहाँ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ये आप जान लीजिए। तो इससे अच्छा है कि आप खुद विथड्रॉ करिए। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक इस तरफ जा रहा है तो आपका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो अपोजिट जो भी हैं, मेल या फीमेल, वो प्लस उनके जो बच्चे, प्लस उनके जो मम्मी पापा, सास ससुर, भाई बहन जो हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजना है कि ये बहुत ही अच्छी सोल है, बहुत ही अच्छी आत्मा है, और ये ड्यू टू कुछ रीज़न ये हर्ट है या फिर ये परेशान है, इसलिए वो इसने ऐसा सोच लिया। लेकिन हम सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं, ये हमें छोड़ के नहीं जाएंगे या नहीं जाएगा। इस टाइप का आपको सोचना होगा। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है सोचना, बट यही एक सल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते में रहना, अगर आप ये लगता है कि आप बहुत महान हैं और आपने अगर उसे कहीं नहीं रहना है, किसी और के साथ जाना, तो आपने आज़ादी दे दी कि जाओ, तो ये गलत है। वो वहाँ क्यों रहना चाहेगी जब यहाँ उसे सब कुछ मिलेगा, या वो वहाँ क्यों रहना चाहेगा जब उसे सब कुछ इधर मिल रहा है। तो आप बस इस पे वर्क करिए कि कहाँ कमी है, हमारे रिश्ते में कहाँ कमी है, और अपने ऊपर वर्क करिए, ना कि उनके बारे में सोचिए कि उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्यों किया। आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, अगर उस बात को आप भरपाई करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी अभी भी भेजेंगे, तभी आपके साथ सब कुछ ठीक हो सकता है फ्रेंड्स। ये जो आज कॉमनली हो रहा है, इसके पीछे बस एक मेन रीज़न यही है कि हम सब इतने डिप्रेट हो गए हैं। हमारी जो आत्मा है, जो हमारा मन है, वो इतना ये हो गया है कि हम सब आज सिर्फ और सिर्फ लेने के मूड में कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। सामने वाला से इतना कुछ एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि जब हमें नहीं मिलता है तो फिर जहाँ से भी मिल रहा हम उधर तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप खुद भरपूर हो जाए और आप देने वाली आत्मा बन जाए, सोल जो हमेशा हर वक्त दे। बट वो आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सब मिल कर के एनर्जी भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी भेजिए उस सोल को, ताकि वो आपके पास रहे, आपके साथ रहे, और जो भी भटक गए हैं कहीं और, तो वो अपने फैमिली के साथ आ जाएं। बट हम इस पोजीशन में करते क्या हैं फ्रेंड, सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि हम उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें करने लगते हैं। उसे तुरंत बंद करिए। अगर आपको चाहिए वो रिलेशनशिप अच्छा हेल्दी, तो वो बातें बंद करिए। जिनको भी इस बारे में पता है वो सब बातें बंद करिए और पॉजिटिव भेजिए। ये एकमात्र सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर है, और अगर आप हट जाते हैं, कोई भी हो, मेल हो फीमेल, अगर आप हट जा रहे हैं तो फिर आपको पूरी तरह से डिटैच होकर के वहाँ जाना चाहिए, ताकि आप वहाँ भी ठीक से रह सकें। ये नहीं कि आप इधर भी और इधर भी और फिर आप कहीं के नहीं रहें। जब आप जाएं तो पूरी तरह डिटैच होकर जाए यहाँ से,
फिर वो बच्चे और फिर वो सब याद आए, फिर क्योंकि उस उधर भी कुछ होगा नेगेटिव, इधर भी से भी नेगेटिव, तो आप लोग दोनों फिर वो नेगेटिव एनर्जी के साथ घिरे रहेंगे, तो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जो ऊपर लिखा गया है, जो एक आपका अकाउंट है, उसके साथ रह के और फिर उसको पे वर्क करिए और अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। ये चले जाना ये बहुत इजी लगता है, जबकि इजी होता नहीं है, ये बहुत टफ होता है। जैसे ये केस मैंने लिया, इसमें 7 इयर्स 5 इयर्स जो भी इतने भी इयर्स है, तो अगर वो चाहती जाना तो वो कल चले गई होती, बट अभी तक वो गई नहीं। दैट मीन्स कि वो अभी तक कन्फ्यूजन और डायलेमा में है, अभी तक उसे है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसका मतलब कि वो पूरी तरह क्लियर नहीं, कंफ्यूज है। दैट मीन्स कि वो इधर अभी रहने का होप है कि इस रिश्ते में उसे रहना है। तो आप उस पॉइंट को पकड़िए और अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मैं यही बताऊंगी कि अगर कोई ऐसा जा रहा है, कोई इधर भटक गया, अट्रैक्ट हो गया, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग हेयर। तो आप उस पर वर्क करिए फ्रेंड्स। ये सारा नेगेटिव एनर्जी भेजना बंद करिए और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। ये बिल्कुल मत करिए कि ये सोचना या बोलना या हमारे, आपको करना कुछ नहीं, बस सोच को अपने पॉजिटिव रख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कमी है जो इधर से हुई है। तो आप उस पर वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करिए और वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ भेजना आपको, तो वो आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा और वहीं रहेंगे खुशी से। पता नहीं मैंने क्लियर बता पाई हूँ कि नहीं, क्लियर कर पाया कि नहीं, ये एंगल मुझे लगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी इस तरह का स्टेप उठाना। इट इज़ नॉट सो ईज़ी ऐसा हमें लगता है, जब हमें पता चलता है कि बहुत आसानी कैसे, बट ये इतना ईज़ी रहा नहीं हुआ होता है, या इतना ईज़ी नहीं है किसी के लिए ये करना। ये बहुत ही मुश्किलों वाला दौर होता है, जो कोई समझ नहीं रहा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, शेयर नहीं हो पा रहा, कुछ मन की फीलिंग्स नहीं व्यक्त हो पा रही, तभी लोग दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ उसे वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो उधर जाते हैं लोग। तो इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो फाउंडेशन होता है एक रिलेशनशिप का, वो होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, सामने वाला जो है जैसा है आपने उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। आप फर्स्ट डे से ही अपनी राय अपना सब कुछ उस पर मत थोपिए या फिर बदलने की कोशिश मत करिए, बस एक्सेप्ट हिम और हर एज दे आर। आप एक्सेप्ट करके तो देखिए, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट करिए, आप देखिए रिलेशनशिप कितना हेल्दी हो जाएगा आपका। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप भी इस तरह के किसी दौर से गुजर रहे हैं या किसी को जानते हैं, तो आप उनकी हेल्प करिए, मदद करिए, ना कि उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाइए। ये सब स्प्रेड करना बहुत गलत बात है। आप भी अपना अकाउंट बना रहे हैं ऐसा करके, इसलिए हेल्प करिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और पूरी कोशिश करिए कि उस रिश्ते में वो रहें, बंध के रहें, प्यार से रहें। ठीक है। थैंक यू सो मच।